आदरणीय सुखराम जी खोकर साहब से निवेदन करूंगा कि कैसी पुनीत पहल जो न केवल आपके गोटन मेड़ता तक बल्कि इसका संदेश पूरे देश भर में जाएगा और वास्तविक रूप से दान और शिक्षा के लिए सहयोग का जो माध्यम आपने चुना है वो अपने पुरखों को सही मायने की श्रद्धांजलि है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए आदरणीय सुखराम जी खोकर साहब की हम सब के बीच आज के कार्यक्रम में अपना स्वागत संबोधन रखें। चौधरी मनरूप जी बा का ये जन्म शताब्दी वर्ष है और शिक्षा से जीवन का कल्याण उनका ध्येय था। मैंने जो बात कही थी पूर्व में कि राम सिंह जी पीडब्ल्यू साहब ने उनको संवत 1980 विक्रम संवत में जन्म था। 1992 में 12 साल की उम्र में तत्समय राम सिंह जी ने उनको बाल्यकाल में ही पानी पर नौकरी लगा दी थी यूनाइटेड भारत सिंध पाकिस्तान में। तो वो कहा करते थे कि जब अंग्रेज अफसर आते थे तो वो कहते थे कि बच्चे को स्कूल भेजो, काम पर नहीं लगाओ, और वो नाम काट देते थे। जाने के बाद में पीडब्ल्यू साहब वापस नाम लिख देते थे। पिताजी ये कहा करते थे कि मैं मन में यूं कहूं तो कि मन गुण पढ़ाऊं नालो। पिताजी दादाजी हमारे नहीं थे और वो राजाओं के टाइम का जमाना था, उसे उभरे हुए थे, तो ये संभावना भी नहीं थी। लेकिन जो अंग्रेजों ने जो बात कही वो उन्होंने अपने हृदय से स्वीकार कर ली। और जब शादी करने के बाद में निर्णय करना था कि सिंध पाकिस्तान में नौकरी करने जाना है या गृहस्थी में यहीं खेती करनी है, तो उन्होंने खेती का रास्ता चुना। लेकिन उन अंग्रेज अफसरों को वो वक्त वाक्य की पढ़ाओ, तो अपने बच्चों को पढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया। हम 4 भाई 4 बहन थे, 2 माँ बाप, 10 जनों का परिवार, बारानी खेती, बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता था। ऐसी स्थिति में ग्राम गोटन से अपने तमाम बेटों को स्कूल भेजने वाले वो पहले या दूसरे व्यक्ति थे। बाकी किसानों ने आंशिक रूप से पढ़ाई स्वीकार की। 4 में से 2 को खेती में रखा, 2 को पढ़ने के लिए भेजा। उनका जो रास्ता था वो सही था और वो आगे जाकर के कामयाबी में हम सबको ढाल गया। वो अक्सर कहा करते थे कि मैं बेटों को ही पढ़ा पाया, यदि मैं बेटियों को पढ़ाता तो मेरी सारी बेटियां कलेक्टर बनती। ये उनका अपनी बेटियों के प्रति मान था, बेटियों के प्रति सम्मान था और बेटियां इनसे प्रेरित थी। वो खेतों में काम करती थी और हम पढ़ते थे। मैं और मेरे से बड़े वाले जोराम जी भाई साहब जो अध्यक्ष हैं, वो कक्षा में प्रथम आया करते थे। हमें बड़ी धुन थी कि 1 नंबर से भी पीछे नहीं रह जाए। शहीद बीरमा राम जी डुकिया बेटे हैं, इनके और हमारे बीच में कंपटीशन था। हमने इंजीनियरिंग किया, ये इंजीनियरिंग में एज के कारण से वंचित रह गए। डिप्लोमा किया, आगे का डेस्टिनी चली। मेरा ये जो उनके जन्म शती समारोह में पढ़ाई में बालिकाओं को महत्व देने के लिए ये एक समारोह रखा गया। और चूंकि कलेक्टर साहब बालिका शिक्षा के प्रति समाज के उत्थान में बालिका शिक्षा को वो परम सिद्धांत मानते हैं, और मैंने 1 साल ग्रामोत्थान में काम किया पुनरुत्थान के लिए। तो उस पुनरुत्थान में कलेक्टर साहब का समय समय पर आना, बच्चियों को प्रोत्साहित करना, समय देना। आज जिस तरीके से समय की पाबंदी से 9:30 का टाइम था, 9:30 बजे कलेक्टर साहब विराजे आए, वहां पर भी पधारते थे। मैंने इनसे अनुरोध किया कि श्रीमान मैंने समाज से सीधा पाया, ऐसा कोई अंडरलाइन किया हुआ वाक्य नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति समाज के अंदर रहता है वो धीरे धीरे इनडायरेक्टली जरूर कुछ न कुछ लाभ प्राप्त करता है। तो हम शिक्षा के माध्यम से जिस मुकाम पर पहुंचे हैं तो समाज को कुछ हमें देना चाहिए। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल मैं समय दूंगा। तो थीम मैंने शुरुआत में गांव गोटन की कक्षा 6 से 12 तक की अपनी अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को कक्षा 10 तक 1100 का नगद इनाम और 11-12 को 2100 का नगद इनाम प्लस कलेक्टर साहब की उपस्थिति में प्रशस्ति पत्र का था। कलेक्टर साहब ने कहा कि इसको थोड़ा विस्तार करो
अपने गांव, क्षेत्र, जाति, धर्म से ऊपर उठो और पूरे पंचायत क्षेत्र के अंदर आप कितने गांव में कितनी बच्चियां होगी? मैंने कहा करीब 100। और यदि आप पूरी पंचायत समिति में दोगे तो मैंने कहा 200। तो फिर 200 के अंदर आप इतना विराट दृष्टिकोण रखते हो तो पूरी पंचायत समिति क्षेत्र का करो। तो हमने पूरे पंचायत समिति क्षेत्र का किया। मेरे भाई साहब से हमने बात की, भाई साहब ने कलेक्टर साहब की बात को शहर स्वीकारा और पूरी पंचायत समिति क्षेत्र की 10वीं और 12वीं शहरी और ग्रामीण दोनों वर्गों की बालिकाओं को आज प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार दिया जाएगा। मेरा यह अनुरोध है, पूर्व वक्ताओं ने भी इस संगोष्ठी, ये मात्र पुरस्कार वितरण नहीं है। पुरस्कार 1100, 2100 या 11,000 से भी कुछ नहीं होता है जो बात आप दृढ़ निश्चय से लेकर के जाते हो कि हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और पढ़ करके क्या बनना है। एक बहुत ही शानदार एक प्रश्न था, कलेक्टर साहब ग्रामोत्थान विद्यापीठ आए थे तो एक बालिका ने, प्रतिभावान बालिका ने प्रश्न पूछा कि साहब हर कोई हमारे को पढ़ करके नौकरी हासिल करने, पद हासिल करने के लिए कहते हैं, सीधा कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो क्या हमारा जिंदगी का सरकारी नौकरी जो 1%, 2% लोगों को मिलती है, यही उद्देश्य है पढ़ाई का? तो कलेक्टर साहब ने उसका जवाब दिया कि नौकरी, सत्ता में भागीदारी ये एक साइड प्रोडक्ट है, मुख्य जो उद्देश्य शिक्षा का है वो एक अच्छा इंसान बनने का है। कि यदि आप पढ़ लिख करके एक अच्छे इंसान, एक दायित्व बोध वाले इंसान बनते हो और जिस फील्ड में भी आप जाते हो, चाहे आप खेती का काम करो, चाहे आप पशुपालन का काम करो, चाहे आप प्लम्बर का काम करो, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन का काम करो। इन्होंने उदाहरण दिया था, कुछ दशक पूर्व 3 इडियट्स नाम की एक पिक्चर आई थी। मैं आप सभी बालिकाओं को ये कहना चाहूंगा कि उस 3 इडियट पिक्चर को देखें और इससे अंदर आत्मशक्ति, एक ध्येय कि मुझे एक अच्छा इंसान के रूप में पढ़ लिख करके बनना है। आज का जमाना बहुआयामी व्यवसाय और प्रोफेशन का जमाना है। सिर्फ नौकरी ही आपका उद्देश्य नहीं है, एक सफल इंसान का है जिसमें जिंदगी के अंदर आप जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है वो हैप्पीनेस है, उसको आप प्राप्त कर सको। मैं इतना ही कहूंगा, कलेक्टर साहब पूरे जिले के मालिक हैं, इतना समय दे चुके हैं और इनको मीटिंग में भी जाना है, विषय है, जयपुर का भी कार्यक्रम है। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। मैं ये चाहूंगा कि ये जो मेड़ता तहसील की बालिकाएं हैं, आज तक जितना पढ़ा है कम पढ़ा होगा, लेकिन तरीके से पढ़ करके पढ़ाई के अंदर अपना जो मुकाम हासिल करते हो उसको प्राप्त करो, अच्छे इंसान के रूप में विकसित होएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।